द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले जी, जो शरद पवार जी की पुत्री भी हैं, सांसद भी हैं, एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र के लोग भली भांति जानते हैं, वहाँ की राजनीति से परिचित भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बहुत ही जल्दी एक राजनीतिक विस्फोट दिल्ली में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शिंदे जी की कुर्सी जो है वो खतरे में आ रही है। अजीत पवार जी जिस तरह से कभी बीजेपी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं या अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री बनने की, वो बीजेपी के तो नहीं, लेकिन शिंदे समर्थक और शिंदे जी को चिंता में जरूर डाल रहा होगा। उसकी वजह यह है, दैनिक भास्कर ने लिखा है, अजीत पवार बोले 2024 क्यों, अब भी सीएम बनना चाहता हूं। कहा, कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना से गठबंधन किया, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाए। आगे न्यूज़ 24 ने लिखा है बयान, 2024 में अभी देर है, मेरी अभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। साफ तौर के ऊपर अपनी इच्छा अजीत पवार बता चुके हैं, ये कह चुके हैं महाराष्ट्र में कि 2024 जब चुनाव होना है, अंतिम साल के अंदर महाराष्ट्र का लोकसभा के बाद जो चुनाव होना है, उन्होंने साफ कहा कि 2024 में अभी देर है, मेरी अभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। अब अगर उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, और आगे ये भी कहा है, तारीफें भी कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की। न्यूज़ 24 ने लिखा, वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो नहीं कर पाए, वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। एनसीपी नेता अजीत पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। अभी कुछ दिन पहले अजीत पवार साहब ने अपने फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, सब पे जो कवर फोटोज थे जिसके अंदर एनसीपी का झंडा था, एनसीपी का नाम था, वो हटा दिए हैं। तो ये एक बड़ा संशय बनता जा रहा था, लेकिन अब ये साफ कहने लगे हैं कि इनकी अभी भी सीएम बनने की इच्छा है। तो क्या रणनीति है, लेकिन साफ दिख रहा है एक चीज़ कि अजीत पवार जो पहले भी बीजेपी के साथ शपथ ले चुके हैं, अगर उनका सीएम बनने का ऐलान इस तरह का है तो फिर शिंदे जी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ रही है। और बहुत सारे लोग जो बोलने वाले हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि अजीत पवार साहब उसी राह पे जा रहे हैं जिस राह पे शिंदे गए। उनके लिए शिंदे सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि शिंदे जी को इस्तेमाल करके उनके साथियों के साथ राजनीतिक तौर पर डस्टबिन में डाल दिया बीजेपी ने। अब अजीत पवार साहब के साथ वही, तब तक जब तक बीजेपी को पूरा मैंडेट खुद से ना मिल जाए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसीपी टूटने जा रही है, एनसीपी में से क्या अजीत पवार बाहर होने वाले हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा, अजीत पवार ने ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का झंडा हटाया, भाजपा को समर्थन देने की अटकलों पर बोले, मैं पूरी तरह से एनसीपी के साथ हूं और रहूंगा। लेकिन वहीं पर जो स्पेकुलेशंस हैं, वो निखिल वागले का ट्वीट स्वाति चतुर्वेदी ने कोट करके लिखा है, जिसमें निखिल वागले ने ये जानकारी दी, पत्रकार हैं, कि शरद पवार ने मना कर दिया है साफ तौर के ऊपर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने के उनकी जो कोशिशें हैं बीजेपी के साथ मिलकर उसको लेकर। और जो करीबी सूत्र हैं, करीबी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शरद पवार साहब दोबारा पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके एनसीपी को खड़ा करेंगे, जबकि आज की तारीख में पवार साहब 80 साल से ऊपर है। स्वाति चतुर्वेदी जी ने लिखा है ये कि अजीत पवार को देखना चाहिए एकनाथ शिंदे को एक शिक्षा के तौर के ऊपर, एक सीख के तौर के ऊपर, कि शिंदे जैसे ही उनका एक्सपायरेशन हो रहा है, बीजेपी की तरफ से वो पॉलिटिकल डस्टबिन की तरफ जा रहे हैं। मोदीज बीजेपी इज अ टर्माइट फॉर पॉलिटिकल एलाइज। मोदी की जो भाजपा है वो पॉलिटिकल गठबंधन घटक दलों के लिए, बीजेपी घटक दलों के लिए दीमक की तरह है। जाहिर सी बात है, शिवसेना ने साथ छोड़ा उनके गठबंधन से, जेडीयू ने साथ छोड़ा उनके गठबंधन से, उसके साथ साथ जो वहाँ पर श्रोमणी अकाली दल, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ने साथ छोड़ा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पुराने घटक दल के रूप में देखी जाती थी, पर जो स्वाति ने लिखा है कि ये दीमक की तरह है, तो ये अपने घटक दल को खाने का काम करने लगे हैं और उसको ख़त्म करके उसकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा, राजनीतिक ज़मीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। इसलिए हर एक घटक दल इनसे दूर भी हो रहा है। अब यहाँ पर विवाद सबसे बड़ा खड़ा होता है शिवसेना का जो टूटा हुआ धड़ा है, जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ा, धोखा दिया, सिंबल हत्या लिया, सारी चीज़ें करी, लेकिन आज अजीत पवार के आने से उनकी चिंता कैसे बढ़ रही है कि अगर अजीत पवार आते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो उनका सपना है, तो क्या हाल होगा शिंदे जी की शिवसेना का, वो आप देख लीजिए। दैनिक भास्कर ने लिखा, शिवसेना प्रवक्ता ने कहा था
अजीत नेताओं के साथ भाजपा में आए तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। पवार के पास वहां फ्री हैंड नहीं है, अकेले आए तो उनका स्वागत करेंगे। संजय शिरसाट, शिवसेना प्रवक्ता। शिवसेना ने साफ कह दिया कि अगर अजीत पवार अपने साथ विधायकों को लेकर आएंगे एनसीपी के तो हम सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा विषय यही है कि इनको साफ डर सता रहा है पहले से कि जो अजीत पवार को लाने का कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिसके सिग्नल और मैसेजेस भी मिल रहे हैं साफ तौर पर उनकी जो एक्शंस हैं उसके अंदर, बयानों के अंदर, तमाम चीज़ों में, तो शिंदे समर्थक ये समझ चुके हैं कि उनको निपटाने के लिए जो पॉलिटिकल तौर पर निपटाना होता है उसके लिए अजीत पवार जी और एनसीपी के विधायकों से शायद चर्चा में है बीजेपी कि जैसे ही आएंगे तो ये इनको लात मार के हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चिंता की वजह बनी हुई हैं पूरी की पूरी शिवसेना, किसके लिए? जो शिंदे समर्थक हैं। अब यहाँ पर जो पूरा जो मामला चल रहा है उसको सिर्फ इस चीज़ से जोड़ सकते हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अजीत पवार साहब ने सीधे तौर के ऊपर अपनी जो पॉलिटिकल प्रोफाइल्स थी उसके ऊपर से कवर फोटो हटा दी हैं, ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों हटा दिया एनसीपी का? उस पर उनका कहना है मैं कहीं नहीं जा रहा, एनसीपी के साथ हूँ। सूत्रों के हवाले से जो नॉन राइट विंगर मीडिया है वो लिख रहा है कि शरद पवार का कहना है कि वो पूरी एनसीपी खड़ी करने के लिए दोबारा पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं 80 साल से ऊपर की आयु के अंदर। फिर तीसरी चीज़ ये है, अब जो बयान अजीत पवार साहब ने दिए हैं कि मैं अभी सीएम बनने की इच्छा रखता हूं, 2024 अभी दूर है, इससे कुछ हो ना हो लेकिन पॉलिटिकल खलबली ज़रूर मच गई है। खलबली ऐसी मची है कि सबसे ज़्यादा चिंता किसको है? सबसे ज़्यादा चिंता है शिवसेना के शिंदे गुट को कि कहीं फिर से खेला तो नहीं होने वाला है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा कट्टर समर्थक वर्ग है जिसको ये लग रहा है कि कहीं ये खुद आके गठबंधन करके और मुख्यमंत्री बन के सीधे बाहर कर दें किसको? शिवसेना जो शिंदे जी की है उसको, वो कहीं के नहीं रहें और फिर ये बीजेपी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लें मुख्यमंत्री होते हुए। तो इससे बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन आज अजीत पवार जो हैं वो फोकस में है, सेंटर में है और आसपास उनके राजनीति चल रही है और बहुत से लोगों का कहना है कि वो बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, जो राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाएगा। आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा क्या होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उसमें इसको शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। अपने साथियों से भी कहिएगा कि इसके कंटेंट को आगे तक बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।